हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है आशिका और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ उसके बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। जो हमारे इनर शिव शक्ति हैं, जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये दोनों एनर्जी क्यों ज़रूरी होती हैं और इसका कार्य क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आप इस दोनों एनर्जी को बैलेंस करके उससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी होती हैं। कुछ लोग इसको यिंग यांग भी कहते हैं और कुछ लोग स्पेशली हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से इसे शिव शक्ति भी कहते हैं। और ये हर किसी के अंदर होती हैं, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, लेकिन ये इम्बैलेंस होती है ज़्यादातर लोगों में। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी, या आप मेल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी ही आपके अंदर ज़्यादा होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है। कभी कभी किसी फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो उसका प्रकृति जो होता है, उसका नेचर जो होता है, वो थोड़ा पुरुष के जैसा होता है। थोड़ी गुस्सैल होती हैं या लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा होती हैं, डिसीजन पावर ज़्यादा होते हैं। और जो मेल होते हैं उनमें अगर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का नेचर भी उनका हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही एनर्जी आपके अंदर बैलेंस होनी चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना एक काम होता है। इन दोनों एनर्जी के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, और ये जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको आपकी लाइफ भी कभी कभी इम्बैलेंस लगती है, आपको अपने इमोशंस को भी मैनेज करने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि आपके इनर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप डेली प्राणायाम कर सकते हैं, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, या अनुलोम विलोम भी कहा जाता है इसको। तो ये रोज़ आप सुबह शाम कर सकते हैं, पाँच मिनट या 10-10 मिनट, जैसे आप अपना टाइम दे सकें उस हिसाब से। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताती हूँ कि इसको फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी क्यों कहा जाता है, और इन दोनों का हमारी सांसों से क्या संबंध है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप ब्रीथ करते हैं, जब भी आप सांस लेते हैं, तो कभी भी दोनों नोस्ट्रिल से साथ में सांसें नहीं चलती हैं। कभी इस राइट वाली नोज से सांस चलती है और कुछ टाइम के बाद आपकी लेफ़्ट वाली नोस्ट्रिल से सांस चलती है। तो ये जो सांसें हमारी चलती है, ये जो दोनों नाड़ियाँ होती हैं, मतलब जो लेफ़्ट वाली नाड़ी है आपकी, उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, मतलब कि चंद्र नाड़ी। और जो राइट वाली नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, मतलब कि सूर्य नाड़ी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे भी सूर्य और चंद्र का ही आपको प्रभुत्व देखने को मिलेगा। और सूर्य क्या होता है, मतलब ये पुरुष तत्व होता है, और चंद्र जो होता है वो स्त्री तत्व होता है। और ईड़ा और पिंगला जो दोनों नाड़ियाँ हैं, इसका उद्गम स्थान होता है हमारा मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र से निकलकर हमारे जो सातों चक्र होते हैं हमारी बॉडी के, उस दोनों के आसपास, मतलब लेफ़्ट और राइट में, ये दोनों नाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं इस प्रकार से। और ये
आपने कभी कोई फ़ोटो में देखा होगा, कोई भी इमेज में देखा होगा कि जो चक्र हमारे बने हैं हमारी बॉडी में, एक्चुअली ये सूक्ष्म बॉडी में होते हैं। हमारी फिज़िकल बॉडी में ये चक्र नहीं होते हैं, तो इसलिए आप उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी भी होती हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी सूक्ष्म बॉडी में होती हैं, बट ये दिखाई नहीं देती हैं, ये सिर्फ एक एनर्जी स्वरूप में होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये जो दोनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला, ये सर की तरह इस प्रकार से रोटेट करते हुए जाती है आपके ब्रेन तक। तो जो लेफ़्ट वाली नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, ये आपके राइट ब्रेन को फंक्शन करती है, और जो पिंगला नाड़ी है ये आपके लेफ़्ट ब्रेन को फंक्शन करती है। और काफ़ी वीडियो में आपने सुना भी होगा कि आप अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या लेफ़्ट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं कि आप जब भी अपने कोई भी ब्रेन का यूज़ करते हैं तो किस प्रकार का काम आप उस वक्त करते हैं। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई भी शारीरिक श्रम करना है, मतलब कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम करना है जिसमें आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जैसे फीमेल के लिए घर का काम कुछ करना है या सफाई करनी है या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस वक्त आप चेक करना, जब भी आपकी राइट वाली सांस चल रही होगी, सूर्य नाड़ी चल रही होगी, उस वक्त अगर आप वो काम करेंगे तो आपको थकान कम होगी और आपको ज़्यादा मेहनत और दिक्कत नहीं महसूस होगी वो काम करने में। ठीक है, और जब भी आप कोई भी दिमाग का जिसमें यूज़ करना है इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे कि कोई आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है या आप कोई भी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप कुछ भी अपना काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना है, समझ लो, तो उस वक्त आप अगर आपकी चंद्र नाड़ी, मतलब लेफ़्ट वाली सांस जब भी आपकी चल रही होगी, ईड़ा नाड़ी, ठीक है, उस वक्त अगर आप वो काम करेंगे तो वो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया, मतलब आप इस तरह से आपकी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं कि कौन सी सांस चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है, लेफ़्ट और राइट वाली। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप वो पता करना चाहते हैं कि कैसे चेक करें, तो आपको अपनी फिंगर आपके नोज़ के नीचे रखनी है और सांस लेना है और छोड़ना है, तो आपको फील होगा कि कौन सी वाली सांस आपकी चल रही है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कौन सी सांस आप छोड़ रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। और ये लगभग पूरे 24 घंटे में 12 या 13 बार कुछ नाड़ी स्विच होता है। स्विच होना है मतलब जैसे 1-1.5 घंटा राइट वाली हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, देन वो स्विच होकर लेफ़्ट में स्टार्ट होगी। तो जब ये स्विच ऑन ऑफ होता है उस वक्त 1 या 2 मिनट के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती है, मतलब दोनों नासिकाओं से सांसें चलती हैं। तो आप कभी कभी ये भी फील करेंगे कि दोनों नासिका से भी साथ में सांस चल रही है। अभी यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तब आपको हो सके तो कोई कार्य नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस वक्त आपको उसका कोई भी फल, कोई भी अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मैं उसके लिए बोल रही हूँ जिसकी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रहती है, जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, या स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आ चुके हैं कोई लोग, तो मतलब जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, अनुलोम विलोम प्रैक्टिस भी ज़्यादा करते हैं, तो कभी कभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा देर तक भी एक्टिवेट रहती है। तो उस वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसका ये फ़ायदा लेना है कि आपको उस वक्त मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए,
क्योंकि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है उस वक्त आप ध्यान की गहराइयों में बहुत डीप तक जा सकते हैं। मतलब उस वक्त का जो आपका मेडिटेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा अनुभव आपका। बाकी सुषुम्ना नाड़ी जब भी आपकी एक्टिवेट होती है उस वक्त कभी भी किसी के भी बारे में, आपके या किसी और के बारे में कभी भी गलत या बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। बोलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो समय ऐसा कहलाता है कि जब भी आप कुछ बोल देते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ घटित हो जाए। तो अगर ऐसा अगर मन में भाव आ रहा है तो इस भाव से भी कुछ नहीं करना है। हाँ, ये कभी कभी हो सकता है कि आप अवेयरनेस में है ही नहीं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस वक्त एक्टिवेट है, बट आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है 1-2 मिनट के लिए भी, तो आप कभी भी किसी के भी बारे में बुरा सोचे भी नहीं और बोले भी नहीं। ये तो हो गई सुषुम्ना नाड़ी की बात। और अभी मैं बात करूँगी फिर से हमारे वही टॉपिक पे आते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के बारे में। जैसे आपको अपने 7 चक्र के बारे में पता ही होगा, उसके कलर्स क्या होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो नीचे के 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठाना और मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि कोई भी पुरुष होगा जो मेल है, ठीक है, उसके ज़्यादातर नीचे के चक्र एक्टिवेट रहते हैं, और जो फीमेल होती है उसके ऊपर के तीनों चक्र ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। अगेन मैं बात करूँगी कि कभी कभी किसी मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर के चक्र भी ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और किसी फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है तो नीचे के 3 चक्र भी ज़्यादा फंक्शन करते हैं उसके। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आप चक्र के कलर पर अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप कलर थियोरी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि जो कूल कलर्स होते हैं और जो वार्म कलर्स होते हैं, ठीक है, कूल कलर्स मतलब ब्लू के जो भी शेड्स हैं, स्काई ब्लू थ्रोट चक्रा, नेवी ब्लू अपना आज्ञा चक्रा, और सहस्त्रार का जो कलर है वो पर्पल कलर है। ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर की कैटेगरी में आ गए। मतलब ये कूल कलर्स होते हैं, मतलब कि चंद्र, ठीक है, चंद्रमा शीतल होता है, शांत होता है, मतलब ये फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो भी आप फीमेल्स देखेंगे वो इंट्यूटिव ज़्यादा होती हैं, अपने दिल की बातें ज़्यादा सुनती हैं, थोड़े से शांत नेचर की होती हैं। मतलब चंद्रमा कैसे रहता है कि वो सूर्य पर डिपेंड होता है, राइट। सूर्य माँ से ऊर्जा लेकर चंद्रमा रोशनी फैलाता है। मतलब यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे घर में भी आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल का अगर बात किया जाए तो मेल जो होता है उसकी घर में ज़्यादा चलती है। हालांकि आजकल कुछ चेंजेस भी होते हैं, ये बात अलग है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे। मैंने बोला कि किसी फीमेल्स में भी ज़्यादा मेल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट अगर हमारे समाज के तौर तरीके के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पुरुष कमाने जाता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, पैसा कमाने की। तो ये सारे मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो पुरुष के ऊपर होती हैं, ठीक है। इसलिए उसके नीचे के 3 चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सूर्य और चंद्रमा का आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और जो हमारा बीच का जो चक्र है, हमारा अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र बोलते हैं, ये इन दोनों का मिक्सचर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अपने 7 चक्रों को बैलेंस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर किसी चक्र पे काम करना चाहते हैं तो आप अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, क्योंकि वो आपका सेंटर पॉइंट है आपके चक्रों का।
वो बैलेंस हो गया तो आपके ऊपर के तीनों चक्र और नीचे के तीनों चक्र बैलेंस हो जाएंगे। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि मूलाधार चक्र सबका बोलते हैं ना कि जड़ है, वो बैलेंस हुआ तो सारे बैलेंस हुए। लेकिन हार्ट चक्र आपका सेंटर पॉइंट है। आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो गया तो आपके ऊपर के और नीचे के सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे, और तब आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस कहलाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करना, एक्टिवेट करना, उसको हील करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ज़ख़म भरे होते हैं सबके चक्रों में तो वो हार्ट चक्र ज़्यादा होता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में बचपन से लेकर आपने जितने भी छोटी मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ का हर्ट होता है, पेन होता है, तो आपका हार्ट चक्र उसमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वो एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो आपको आपके हार्ट चक्र को हील करना और बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही डिटेल्स मुझे आपको बतानी थी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में और आपका चक्रों के बारे में। मतलब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक तरह से। तो वैसे देखा जाए तो मैं शॉर्टकट में ये वीडियो बना सकती थी कि आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को अनुलोम विलोम से और हार्ट चक्र से बैलेंस कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज तो यही था, लेकिन मुझे कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।